नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो कहानी बाय संयोगिता। आज की ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक ऐसी दिव्य आत्मा की है जिसने अपने भीतर के अंधकार को हराकर संपूर्ण संसार को प्रकाश दिखाया। ये कहानी है महात्मा बुद्ध की, वह राजकुमार जिसने वैभव और विलास का त्याग कर सत्य की खोज की और स्वयं बन गए सत्य का प्रकाश। तो आइए हम चलें इस गहन और प्रेरणादायक यात्रा पर जो अंत नहीं आत्मज्ञान की शुरुआत है। सदियों पहले हिमालय की गोद में बसा एक शांत नगर कपिलवस्तु, वहीं के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के महल में जन्म लिया एक दिव्य बालक ने जिसका नाम था सिद्धार्थ। उस दिन आकाश में अद्भुत आभा फैल गई। ऋषियों ने कहा, यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या जगत का उद्धार करने वाला सन्यासी। राजा को यह बात स्वीकार नहीं थी। उन्होंने सिद्धार्थ को संसार की पीड़ा से दूर रखने का निश्चय किया। महलों में ही कृत्रिम सुख संसार रच दिया गया। न कोई दुख, न कोई रोग, न मृत्यु, सिर्फ सौंदर्य, संगीत और आनंद। पर सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ नगर भ्रमण को निकले। उन्होंने वहां देखा एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, मृत देह, एक शांत सन्यासी। पहली बार उनके भीतर यह विचार आया, क्या यह जीवन वास्तव में स्थायी है? क्या सही सुख यही है? उस रात जब महल नींद में डूबा था, सिद्धार्थ चुपचाप अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को पीछे छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। 6 वर्षों तक वनों में कठोर तपस्या की। भूख से शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था, पर आत्मा को वह शांति नहीं मिली जिसकी उनको तलाश थी। तभी उन्होंने जाना, ना अधिक भोग सही है, ना कठोर त्याग सत्य है, मध्यम मार्ग। गया के उस पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया। अंधकार से प्रकाश की ओर, ब्रह्म से ज्ञान की ओर, और एक पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने कोई पूजा पद्धति नहीं दी, न कोई धर्म ग्रंथ लिखा। उन्होंने दिया जीवन को समझने और दुखों से मुक्त होने का मार्ग। 4 आर्य सत्य उन्होंने बताए। दुख है, दुख का कारण है, उसका अंत संभव है और उसके अंत का एक मार्ग है अष्टांगी मार्ग। लाखों लोग उनके अनुयायी बने। उनकी वाणी सरल थी पर अर्थ गहरे। उन्होंने कहा, बाहर कुछ नहीं है, दीपक तुम्हें स्वयं बनना होगा। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर की भूमि पर उन्होंने अंतिम उपदेश दिया, हे भिक्षुओं, यह शरीर नश्वर है। सत्य को स्वयं जांचो और उसे अपनाओ जो तुम्हारी आत्मा को सत्य लगे। अपदीपा भव, अपने भीतर प्रकाश बनो। और फिर एक दिव्य आत्मा शांत मुस्कान के साथ महात्मा बुद्ध परिनिर्वाण में लीन हो गई। तो दोस्तों, यह थी कहानी महात्मा बुद्ध की आत्मज्ञान से भरी अमर कथा। अगर यह कहानी आपके मन को स्पर्श कर गई हो तो अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा कीजिए। ऐसे ही जीवन को दिशा देने वाली और मन को छू जाने वाली कहानियाँ सुनते रहिए, सिर्फ ऑडियो कहानी बाय संयोगिता पर। याद रखिए, अंधकार को कोसने से बेहतर है एक दीपक जलाना, और वह दीपक आप स्वयं हो सकते हो। धन्यवाद।